पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। उस सैनिक की कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ कि -50 डिग्री टेम्परेचर, 21,153 फुट ऊंची वो कैद पोस्ट, जहां पर दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। जो आप फिल्मों में देखते हैं ना, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ी बड़ी टैंक, बड़े बड़े गन्स, एयरफोर्स के फाइटर्स, ये तमाम गन्स फायर तो करेगी लेकिन इसका गोला एक भी फट नहीं सकता है। ऐसी दुर्गम क्षेत्रों पर हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस पहाड़ी पर बैठे हुए पाकिस्तान की एसएजी स्पेशल ग्रुप ऑफ फोर्स को मौत के घाट उतार करके उस पहाड़ी पर तिरंगा फहराते हैं। और आज सियाचिन के अंदर उस पहाड़ी का नाम पता है क्या है? बाना पोस्ट। बाना पोस्ट। तो ऐसे सपने देखे थे मैंने, सपनों को जिया था। और जिस तरह से आप आज 12th क्लास में हैं, ये सपनों की सीढ़ी की पहली मंजिल है। यहां से मंजिल शुरू होती है। मैं भी 12th क्लास में था, अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ और मैं फौज में भर्ती होकर के चला गया। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं कश्मीर में पोस्टिंग। आज मैं सोचता हूं कश्मीर में क्यों गया, कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। क्योंकि इसलिए मैं गया था वहां पर क्योंकि मुझे एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी। जो मैं सपनों को जी रहा था, उस लड़ाई के लिए मुझे शायद वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो गॉड मुझे और सशक्त बनाना चाहता था, और ज्यादा मुझे मजबूत बनाना चाहता था। क्योंकि वहां पर 1990 से उग्रवादियों की लड़ाई चल रही थी और भारतीय सेना 1990 से उन उग्रवादियों के साथ लड़ती हुई चली जा रही थी। तो उस युद्ध में हिस्सा लेना था ताकि उस युद्ध की बारीकियों को समझ सकूं और अपनी क्षमता का विकास कर सकूं। इसलिए शायद मैं वहां पर गया था। क्योंकि आज सुबह से आप योद्धा की स्लाइड देख रहे हैं। योद्धा क्या होता है? क्या होता है योद्धा? ये आज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं है, और लेकिन ये सब कुछ भी। हम सब एक योद्धा हैं, और योद्धा वो होता है जो हर परिस्थिति को, हर चुनौती को, हर समस्या को अपने संघर्ष से, अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने अनुशासन से, अपने पराक्रम से उन सब जंजीरों को काट करके और अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। वही योद्धा कहलाता है। और आपके अंदर भी वो गुण है, आप भी वो योद्धा हैं। अपने आप में गर्व होता है कभी? किस चीज का गर्व होता है? किस चीज का गर्व होता है अपने आप? आप जब यहां पर कोई ना कोई आता है, आज मैं आया हूं, कल सर आते हैं और भी आते हैं, बस तालियां बजाते जो है, ये गर्व है। हम अपने आप के लिए भी कभी ताली बजाएं? अपने आप में कभी गर्वान्वित महसूस किया कि हम इस भारत मां के बेटे और बेटियां हैं? क्योंकि ये धरती बड़ी पावन धरा है। दुनिया में पूरी धरती एक समान ही है, एक समान है, लेकिन हम इस धरती के इस टुकड़े को, जिसको भारत कहते हैं, यहां के लोग इस धरती को मां की तरह पूजते हैं, आस्था करते हैं, विश्वास रखते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं।
इस धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि यहां इस धरती पर तप करने के लिए आए। तो ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। इस धरती पर रहने वाले नौजवान अपनी भारत मां से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब ये भारत मां एक शीश मांगती है तो इस देश के लाखों बेटे और बेटियां अपने शीशों को इस मां के लिए कुर्बान कर देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। और इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना 100 जन्मों के पुण्य के समान है कि 100 जन्मों में हमने कोई पुण्य कार्य किए होंगे तब इस भारत मां के गर्भ से हम पैदा हुए। कितने खुशनसीब हैं। इस चीज का गर्व होता है, गर्व होता है। इतनी मरी हुई आवाज मैंने पहले कहा, गर्व होना चाहिए कि हम इस धरती के। आपने बहुत सारी फिल्में देखी है, सब कुछ देखा है और आपने बहुत कुछ देखते हुए यहां तक अभी पहुंचे हैं। आपने कभी उन चीजों को गहराई से सोचने का कभी चिंतन किया? आपने कभी ये आभास हुआ जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, जब आपको कोई सब्जेक्ट याद नहीं होता तो आप बहुत निराश हो जाते हैं, निराशा में इतने डूबते हुए चले जाते हैं, लगता है कि जिंदगी बेकार है। लेकिन ये जिंदगी बेकार नहीं, जिंदगी बड़ी अनमोल है, बहुत अनमोल है। ये इतनी बड़ी अनमोल है जितना एक भूखा व्यक्ति को जब 10 दिन तक कोई खाना नहीं मिलता, अगर रोटी की छोटी सी पापड़ी उसको मिल जाए तो उसी में वो उसको अमृत दिखता है। जिंदगी इतनी अनमोल। तो इस जिंदगी को हमेशा सकारात्मक और अपने आप में ये गर्व करना कि हम भारत मां के बेटे और बेटियां हैं। तो कभी आपके अंदर कभी निगेटिविटी नहीं है, कभी आपके अंदर वो निगेटिव थॉट ही नहीं आएगा, वो सोच ही नहीं है। 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद कश्मीर में पोस्टिंग और कश्मीर के अंदर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो क्या है? समय। समय। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कीमती है तो वो समय है। और ये याद रखना कि आज का 1 सेकंड का समय कल पूरी दुनिया की दौलत को ला करके किसी को दे दो कि मुझे कल का वो 1 सेकंड वापस चाहिए, आपको कभी नहीं मिल सकता है। इतना महत्वपूर्ण, इतना अनमोल है ये समय। समय अपनी गति से चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। हम समय को पकड़ना चाहें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। वहां पर 1.5 साल हो गया और समय तो अपनी गति से चलता रहा। वर्ष 1998 जब इंडिया ने, भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो तुरंत पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो ये समझ चुके थे, जान चुके थे कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। छोटी सी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया और जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास होता है। इसको मानते हैं? जब आपके मन के अंदर भी शांति होती है ना, तब आपका पढ़ने में भी मन लगता है और बहुत जल्दी याद भी होता है। जब आपके माइंड के अंदर थॉट्स का द्वंद्व बंद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाता है, तो आप बहुत जल्दी से याद कर पाते हैं। और जब
थॉट का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो आपको कितना ही देर तक किताबों को लेकर के बैठे रहो, कभी कुछ एक अक्षर याद नहीं हो सकता। इसलिए शांति हमारे विकास और उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग है। तो उन्होंने लाहौर बस यात्रा, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई ताकि मानवता के कल्याणार्थ कोई कार्य किए जा सके और ये मानवता आगे की तरफ अपने जीवन को खुशहाल बना सके, उनकी भलाई की जा सके। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों मुल्क तरक्की करें। इसलिए उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक, ये ऐसे सेक्टर जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है। कोटा का टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री तक पहुंचता होता है। और 5 डिग्री जाने के बाद आप अपने बिस्तर से निकलना दुश्वार समझते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि -60 डिग्री, जहां पर हड्डियां जम जाएं, वहां पर ये हिंदुस्तान के सैनिक दिन रात ड्यूटियां देते हैं। उस समय कानून बना, समझौता हुआ कि सर्दियों के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में जाएंगी। हमारी फौज एक अनुशासन प्रिय फौज है, डिसिप्लिन्ड फौज है। अपने उसी कानून के तहत हम नीचे आ गए, लेकिन पाकिस्तान की फौज अपने बेस कैंप में न जाकर के उन्होंने हमारी तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया और इतनी मजबूती के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा मैन पावर्स, एमिनेशंस, राशंस, इक्विपमेंट इतने भारी मात्रा में वहां पर स्टॉक कर लिए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनी और शेर पैदा होते हैं। उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, हाइट पर बैठे हुए, अपने आप में बहुत अहंकार हो गया था। लेकिन इन्हीं हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों ने, हिंदुस्तान के इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके पहाड़ों के शिखरों पर बने हुए उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। ये फिल्म आपने बहुत, ये पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी और ये हर फील्ड के लिए एक आदर्श है, हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। कि ये दर्शाती, ये बताती है कि जब चारों तरफ से चुनौतियों से घिर जाएं और आप अपने उन चुनौतियों के बीच अपने आप को हताश और निराश समझें, तो जब आपको कोई सारथी चाहिए, आपका सारथी आपके पास स्वयं है। कौन है आपका सारथी? भगवान का है, खुद जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वही हमारा भगवान है, वही हम हैं। हम तो वही हैं। ये 5 फुट 7 इंच की जो बॉडी खड़ी है, ये योगेंद्र यादव नहीं है, ये उस सोल का एक साधन है जिससे, इस साधन से वो इस धरती पर काम करा रहे हैं। जब आप उस समय उस परिस्थिति में अपने उस सोल को, अपने उस सारथी को, अपने इस शरीर रूपी, जीवन रूपी रथ की अगर डोर उसको दे दो, तो जिसका सारथी कृष्ण हो जाए, उसकी जीवन में कभी हार हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो उस समय ये दर्शाती है फिल्म, ये बताती है, 5000 साल पुराना पिक्चर है,
लेकिन आज भी उतनी ही प्रेरणा और शिक्षाप्रद इसकी जो हमारी कहानियां और हमें प्रेरणा देने के लिए पिक्चर आज भी उतनी प्रेरित करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आपने बहुत बार सुना होगा और हम सोचते हैं कि भगवान हमारे इस धरती पर वापस आएंगे और असत्य की जो बेड़ियां उनको काट करके वापस सत्य को स्थापना करेंगे। हम स्वयं भगवान हैं। हमें अपने आप को इतना बलिष्ठ प्रविष्ट बनाना है कि हम स्वयं इतने ताकतवर बने कि आने जो असत्य को अपने आप को चल दें और हम सत्य की स्थापना करें। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कारगिल, वापस चलते हैं कि यहाँ 13,000 से 18,000 फीट तक की ऊंची पहाड़ियां, पथरीला, और यहाँ सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, खूबी क्या थी कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं। पथरीला इलाका, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इससे दूसरी चीज कनेक्टेड क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होगी, लैंडमार्क नहीं होगा, नेविगेशन कैसे कर सकते हो। तो ये यहां की बहुत बड़ी विशेषता। ये एक पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रोड का एक पिक्चर है जो हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखती है। कैसे रखता है? अभी जब डॉक्टर बन जाओगे, MBBS कर लोगे, किसी ऑफिस में बैठोगे, डॉक्टर के केबिन में कोई आएगा कि बोला सर मेरे सीने में दर्द हो रहा, बोला पहले लिखोगे ECG करा के। ECG आपने कराया किसी नहीं? जब ECG की जो पट्टी है उसको देखना, उसमें इस तरह की लाइनें होती हैं और वो ये दर्शाती है कि इंसान जिंदा है। और जब उसमें ऐसे लाइन सीधी चली जाए तो आदमी चला गया। तो ये रोड, ये पिक्चर, वो ECG की जो पिक्चर, वो ये दर्शाती है कि जीवन सुगम सरल नहीं है, जीवन का रास्ता समानांतर नहीं है, जीवन का रास्ता हमेशा ऊंचाई और नीचाइयों के बीच संघर्षों के रास्तों से निकल करके ये जीवन की पगडंडी जाती है। तो उसमें कभी भी हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, बल्कि उन संघर्षों से लड़ करके पहले हम चोटी पे चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, वापस भी आना है। एक बार अगर टेस्ट में नंबर 300 आ गए, दूसरी बार 150 ही आएंगे, फिर घबरा जाएंगे, अब की बार तो क्या। ये जीवन का पाठ है, ये जीवन का रास्ता है और ये हमें प्रकृति सिखाती है। हवा कभी अपनी एक गति से चलती है क्या? नहीं। कभी मध्यम होगी, कभी तेज होगी, कभी और तेज होगी, कभी एक गति से नहीं चलती है। तो जीवन आपका एक गति से कैसे चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। जब जीवन एक गति से नहीं चलेगा तो एक जैसी परिस्थिति आपके पास हर बार नहीं आएगी, अलग अलग परिस्थितियां आएंगी। तो हमें भी पहले, सबसे पहले ये पहाड़ी, आप इस पिक्चर को देखिए और अपने समझने की कोशिश करिए कि इस पहाड़ी का नाम क्या हो सकता है। अगर आपने टीवी, अखबार और न्यूज़पेपर के उससे, मैगजीन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कारगिल वॉर मेमोरियल देखा होगा,
तो कारगिल वॉर मेमोरियल इसी पहाड़ी के जस्ट नीचे है और इस पहाड़ी का नाम है तोलोलिंग टॉप। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था और 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए और 28 मई को, मुझे याद है शाम का वक्त था और ये पहाड़ी के ऊपर बम्बारमेंट कर रहे थे 3 हेलीकॉप्टर्स और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर था जिसको पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल के द्वारा गिरा दिया। इस पहाड़ी पर लड़ते लड़ते 22 दिनों के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में ये तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। उसके बाद टाइगर हिल, टाइगर हिल का तो नाम आपने बहुत सुना हो। टाइगर हिल दराज सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर हमारी टीम को, हमारी यूनिट को, बटालियन को ये टास्क दिया गया और यहां पर नौजवान साथियों में आप